कि आप जो भगवान को भोग लगा रहे हैं उसमें कितनी शुचिता है, शुद्धता है। आप शुद्धता का तो ध्यान रखते हैं, लेकिन शुचिता उससे और ऊपर की बात है। फिर वो माइक्रो में चले गए। आपने धुलाई करवा दी, आपने सैनिटाइज करवा दिया, ठीक है, लेकिन शुचिता, आप कैसे हैं, किस स्थिति में हैं। अब हम लोग ज्यादा ज्ञान में ना भी जाएं तो भी बहुत छोटी सी बात समझ लीजिए। इस पूरी दुनिया में, इस पूरी दुनिया का जीवन के पीछे जो मूल है वो भोजन है। इसके अलावा कुछ है क्या? कुछ मिले ना मिले, भोजन तो मनुष्य को चाहिए। इसका मतलब पोषण वही कर रहा है, तो वो कैसा हो? हम पैसे की दौड़ में तो हैं, दिन रात 24 घंटे उसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जिसके लिए काम कर रहे हैं, जिस शरीर को चलाने के लिए, भोजन के लिए काम कर रहे हैं, उसी को हम समय नहीं दे रहे हैं। भोजन को समय नहीं दे रहे हैं। खड़े खड़े खा रहे हैं, दौड़ते दौड़ते खा रहे हैं, बैठे बैठे खा रहे हैं, लेटे लेटे खा रहे हैं, और मामला पूरा उसी का। कोई कहे और भाई कैसे, बस 2 वक्त की रोटी के लिए लगे पड़े। अब 2 वक्त की रोटी के लिए या बड़ी वाली कोठी के लिए? रोटी का नाम है और कोठी का काम है, लेकिन उससे होगा क्या? दोनों दर्शन बहुत समझने के हैं। पूरी जिंदगी हम सब कर रहे हैं, लेकिन जो आहार, जो भोजन, जो प्रसाद, जो परमात्मा की परम कृपा जिससे हमारी पुष्टता मिलनी है, उसके लिए हमने कभी विचार नहीं किया कि इसके लिए हम विशेष टाइम निकालें। तो क्या होगा जब उसके लिए नहीं होगा? क्योंकि वही तो, देखिए, हमने नहीं देखा उसको, लेकिन भोजन परमात्मा है, वही तो जीवन है, वही तो ईश्वर है, वही तो भगवान है। उसी की इज्जत नहीं कर रहे तो क्या होगा? हमारा शरीर, हमारा मन, वो फिर जाएगा, फिर वैसी स्थिति, वैसी प्रकृति और वैसे ही सब कुछ निर्माण होने वाला है। इसे समझिएगा, इसे बहुत अच्छे से समझिएगा। उन्होंने बड़े स्पष्टता से बताया, इंद्रियों को मिलने वाला पदार्थ प्रभु को समर्पित करो। और फिर बात वही आती है कि भगवान को भोग लगाओ। लेकिन फिर मैं प्रश्न ये कर दूं कि भगवान को भोग लगाने जैसी स्थिति है क्या आपके यहाँ, आपकी रसोई में? अगर आपकी रसोई इस लायक है कि भगवान को भोग लग सकता है, तो ही तो लगेगा। भगवान से 2 रिश्ते हैं लोगों के। 99.999% लोगों का जो रिश्ता है वो व्यवहारिक रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता नहीं। प्रेम अगर होगा ना, तो यशोदा बताएगी कि प्रेम क्या होता है, कि लाला को भोग लगना है 8 बार। उस अवस्था में भी किसी ने नहीं बनाया, हमेशा यशोदा ने बनाया। यह है बच्चों से प्रेम। अगर मां बनना सीखना है तो यशोदा से सीखो। उसके बच्चे को कोई और कैसे हाथ लगा के खिला दे या फीड करा दे, कैसे? पॉसिबल ही नहीं है। उसका कार्य तो वही करेगी। और इसे जिस दिन समझ लिया गया, उस दिन संतानें वास्तव में ध्रुव और प्रहलाद हो जाएंगी। लेकिन आपको कयादू होना पड़ेगा, सुनीति होना पड़ेगा। आप ये तो चाहते हो कि ध्रुव जैसा बच्चा हो, प्रहलाद जैसा बच्चा हो। अपने आप को भी तो देखो थोड़ा बड़े वाले शीशे में। संभव कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। जिसने आपके हाथ की गर्मा गर्म चपाती नहीं खाई है, आपको मर्म कैसे दे देगा, या आपको मिल कहां से जाएगा उससे? ये कहां लगे पड़े हो तुम? बीज कुछ बो रहे हो, चाहते कुछ और हो। बोए बेड़ क्या, पेड़ क्या, बीज बबूल का आम कहां से हुए? हमारी एक्सपेक्टेशन तो है ये मिल जाए, और वो कुछ हो रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, और फिर हम दोष दे रहे हैं दूसरे को। अरे अपने आप को देखो जी। यही दर्शन है। भगवान ने यही कहा। तो पहला दर्शन है कि इंद्रियों को, यहां इन्होंने कहा इंद्रियों को मिलने वाली चीज को प्रभु को समर्पित करके प्राप्त कीजिए। तो प्राप्त करने वाली चीज जो है, पहले यह देखिए कि वो विशुद्ध है या नहीं है। वो विशुद्ध है या नहीं है। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं, मैं कहता हूं भैया कुछ मत करो, तुम्हारी रसोइयों की हालत तो तुम ही जानो। बेहतर है कुछ ड्राई फ्रूट ले आओ, भगवान के कोने में रख दो, और वहीं भगवान के पास से उठाओ और तुलसी दल का भोग लगा दो, ज्यादा उचित है। ज्यादा अपने आप को वो मत बनाओ कि साहब, क्योंकि हमें मालूम है
कहानी घर घर की है बगड़िया जी। लेकिन इससे बच नहीं जाओगे, इससे और ध्यान रखना, इससे बचोगे फिर भी नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत हो जाएगा। परमात्मा तो हो गया, लेकिन जो घर के अंदर परमात्मा है, बेटा है, पति है, पिता है, पत्नी है, बेटी है, आदि है, उन सबके अंदर जो चीज जा रही है। अब विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान ने तो ये तक बोल दिया, अगर वो माता, वो पत्नी, वो स्त्री, वो बहन जिसको आज क्रोध है, और अगर उसकी ड्यूटी भोजन बनाने की है, तो वो भोजन न बनाए। अब मान लो वो क्रोध में है, तो जब वो आटा गूंदेगी तो कैसे गूंदेगी? तो उसमें क्या गया? क्रोध गया। जो रोटी बनेगी वो काय में बनेगी? इरिटेशन में, क्रोध में। उसमें क्या गया? वो मानसिक पॉइजन गया। और फिर आप अपनों को वो पॉइजन परोस रहे। यहां तक मना कर दिया कि अगर अपने घर की गृहिणी भी, अगर उसका भी उस दिन ऐसा लगता है कि नहीं, चित्त ठीक नहीं है, तो भोजन कोई और बना ले, पुरुष बना ले या कोई और बना ले। औरों की तो बात छोड़ दीजिए, औरों की तो बात छोड़ दीजिए। अब आप सोचिए।